हेलो स्टूडेंट। 8th क्लास हिंदी में अपना 12वां पाठ चल रहा है सुदामा चरित। सुदामा चरित की एक कड़ी हो गई थी, उसकी हमें व्याख्या करनी है। अब दूसरी कड़ी है, वो हम शुरू कर लेते हैं। देखो, ऐसे बेहाल बिवैयों सुम पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतने न कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। देखो स्टूडेंट, इसमें जब सुदामा कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जाता है, पत्नी के जिद करने के बाद, फिर वो अपना परिचय देता है, फिर द्वारपाल बताता है परिचय, और फिर उसके बाद सुदामा का नाम सुनते ही भगवान भगे हुए आते। और वो इसमें कवि कहता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को जब सिंहासन पे बैठाकर जब उसके पैरों को धोने के लिए देखता है, पैरों को धोने के लिए तैयार हुए, तब वो देखता है कि ऐसे बेहाल तो उसके पैरों में इतने बुरे हाल से बिवाइयां फटी पड़ी है, एडिया फट जाती है, उनको बिवाइयां कहते हैं स्टूडेंट, फटी हुई हैं, और पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, कंटक कांटे, बहुत सारे कांटे, बहुत सारे जाल, बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं उसके अंदर। तो वो कह रहा है, हे सुदामा, तू इतना दुख क्यों पायो, इतना महान दुख सहन कर रहे हो, हाँ, और तू इतना दिन से क्यों ना आयो कड़ खोरस। वो उसको कह रहा कि इतने दिन से क्यों नहीं आया, कहाँ खो रहा था तू। उसके देखकर वो व्याकुल हो जाता है। कृष्ण भगवान ने कितने पैरों में कांटे वाटे चुप कराने, वो परेशान हो उठता है। और सुदामा की ऐसी देख जो करुणा निधि यानी कि सब पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब रोने लग जाते हैं, तो जब वो पैर धोने के लिए पराती रखते हैं, तो वो पानी से नहीं धोते, रोने लग जाते हैं, तो अपने आंसू से ही उनको पैरों को धो देते। नैनन के जल से, यानी कि आंसू आते हैं, नैनन का जल यानी आंखों में जो आंसू निकलते हैं, उसके जल से ही वो उनके पैरों को धो देता है स्टूडेंट। ऐसा इसमें कहा गया है। एक कड़ी और पढ़ लेते हैं, देखो। देख, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे काहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु देते, लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाण में हो जू परवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदूल कीने। कृष्ण भगवान है, तो उसको वो कहता है और उसको बचपन की याद दिलाता है कि जब पोटली दी थी छुपा कर, क्या लाए इसमें, तो अपने आश्रम की दिलाता है कि कैसे तूने चने छुपा कर खाए थे, वो उसको याद दिलाता है। देखो इसमें क्या दे रहा है, सुदामा को उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए अपनी पड़ोसन से मांगकर कुछ चावल दिए थे। कृष्ण सुदामा को चावल की पोटली को अपनी कांख बगल में छिपाए लेते हैं। सुदामा श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, बाबे ने मेरे लिए कुछ उपहार दिया है? तो वह तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? किस कारण से तुम उसे, उस पोटली को अपनी बगल में छिपा रहे हो? बचपन में आश्रम की एक घटना सुदामा को याद दिलाते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, जिन्हें तुमने अकेले ही खा लिया था। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो, और आज भी तुम प्रेम रस में, प्रेम रूपी अमृत में भीगे हुए चावलों को पोटली को अपनी बगल में छुपा रहे हो। उसको कह रहे हैं, लगता है कि पिछली चोरी करने की और छुपाने की आदत को आज तक नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं देना चाहते हो, अकेले ही खाने
चाहते हो। इसमें स्टूडेंट यही समझाया गया है कि कृष्ण भगवान उसकी पोटली को देखते, भाभी ने मुझे कुछ दिया है, कुछ उपहार दिया होगा, देते क्यों नहीं है? पोटली आँख के तले दबा के रखता है, वो अपनी गरीबी हालत की वजह से नहीं देता है कि ये चावल कैसे दूँ? भगवान उसको प्यार से कहते हैं। तो कहता है कि बचपन में भी तूने माता ने दिया था, गुरु माता ने चने वो छुपा कर खा लेते, तो बचपन की चोरी करने की आदत तेरी अभी तक गई नहीं है। उसकी पोट्री कहता है तो ये जो प्यार से भरे हैं, रस से भरे हैं, ये चावल मुझे क्यों नहीं दे, तुम इसको छुपा क्यों रहे हो? उसके भाभी के दिए हुए चावल तो मुझे दे दो। इसलिए वो उसको कह रहा है क्या तुम अकेले ही खाने चाहते हो? ओके स्टूडेंट।